हाय मित्रों, हमारे इस चैनल पर आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप सबको हार्दिक बधाई। और इस चैनल की तरफ से आप लोगों को भी शुभकामनाएं। आज हमारे एक महान शिक्षक का जन्मदिन है, जो कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के शिक्षक हैं, भगवान कृष्ण। आज इस ब्रह्मांड के इतने बड़े ध्यान शिक्षक हैं कि इतना बड़ा कोई भी ध्यान शिक्षक नहीं हुआ, जिन्होंने हमारे वेद, उपनिषद और का जो भाष्य किया और गीता के रूप में जो हमें शिक्षा दी, तो वो एक इस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में एक रोचक है। हम उनकी दी हुई शिक्षा पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज इतने महान शिक्षक के जन्मदिन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन को किस तरह से जिया जाता है, जिससे हम अपने जीवन को एक सुखद और संघर्षपूर्ण न करके एक आनंदमय जीवन को बना सकते हैं। उन्होंने योगस्था कुलकर्माणी का एक सिद्धांत दिया। योगस्था कुलकर्माणी का जो सिद्धांत है, वो उसका अर्थ है कि मन को शांत करके काम करना। अगर हम मन को शांत करके काम करेंगे तो हमको अधिक सफलता प्राप्त होगी। दूसरी शिक्षा उनकी ये थी कि जो हो चुका है और जो हो रहा है और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। आजकल के लोग इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि अरे कल जो हो चुका है वो क्यों हुआ, और जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और जो आगे होगा वो क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की एक ये शिक्षा है कि जो हो चुका है उसकी चिंता मत करो, और जो हो रहा है उसकी भी चिंता मत करो, और जो आगे होगा उसकी भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कर्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया था कि कर्म ही पूजा है, यानी कर्म कीजिए और फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये इच्छा मत कीजिए। अगर व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और वो निर्भर होता है कर्म करने के ऊपर कि हम गलत कर्म कर रहे हैं कि अच्छे कर्म कर रहे हैं कि कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका जो फल मिलेगा हमको अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका जो भी कर्म फल मिलेगा हमको बुरा ही मिलेगा। तो ऐसी उन्होंने एक शिक्षा दी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, और उनके अंदर ढेरों सारी कलाएं थी। उनके अंदर सौंदर्य था, उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर शस्त्रता भी थी, उनके अंदर क्षमाशीलता भी थी। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर थी। 16 कलाएं भगवान कृष्ण 16 कलाओं से उन्होंने अवतार लिया इस दुनिया में। भगवान राम 12 कलाओं से थे। तो ऐसे महान व्यक्ति यानी एक शिक्षक का जन्मदिन है आज, और पूरा देश, पूरा विश्व आज आनंदमय है। और मैं ईश्वर से अपने ध्यान शिक्षक जो हमारे ही थे भगवान कृष्ण, उनसे मैं ये
मांगूंगा, याचना करूंगा कि इस समय जो हमारे देश में जो ये महामारी का प्रकोप है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। और इसी को लेकर आप सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाइए, उनका पूजन कीजिए। और ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये मेरा संदेश अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।